आप सबसे पहले T20 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ओडीआई छोड़ेंगे और टेस्ट मैच सबसे आखिर में जाके छोड़ेंगे। कि मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बना हुआ हूँ जो आपको मुझसे रिटायरमेंट चाहिए। आप मुझे वहाँ नहीं खिलाओगे, मैं डोमेस्टिक खेल लूँगा। हम तो सब मान रहे थे कि इंग्लैंड जाएंगे मोहम्मद शमी और इस बार अंग्रेज़ों की बखिया उधेड़ेंगे वहाँ पे। आप अवेलेबल थे क्या एशिया कप के लिए? जब दिलीप ट्रॉफी खेल सकते हैं तो T20 तो खेल ही सकते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना चाहिए इंडिया को? अरे सच ये सच तो बताइएगा, इंग्लैंड सीरीज देखते हुए कभी ये नहीं लगा काश मैं होता? देखिए मतलब सिर्फ इसलिए कि भाई मुस्लिम क्रिकेटर्स रहते हैं टीम में, यार सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है उनकी टारगेटिंग ज़्यादा करते हैं। जिसको ऑब्जेक्शन करना है भाई कर लो, अगर मेरे से बेटर आप बन सकते हो तो आप आ जाओ। आपने रमज़ान के दौरान वो पानी एनर्जी ड्रिंक था या पानी था, वो क्या पी रहे थे, उस पर वो लोग लग गए कि जी देखो रमज़ान में इतने सारे जो एलिगेशन लगे उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन से आरोप से आपको हुई थी? लेकिन निजी ज़िंदगी में आप सुसाइड करने का ख्याल आया आपको, वो भी तीन बार? सब रिग्रेट करते हैं, पछतावा है आपको? किस चीज़ का? शादी का? नमाज पढ़ते हैं? हाँ डेली पढ़ते हैं या नहीं जब ऐसे लगे पढ़नी चाहिए, ये हमारी गलती है। सब अच्छा, इंजरीज इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को क्यों हो रही है? क्या क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है क्या? आपको जो स्प्लिट कैप्टनसी फिर से शुरू हुई है रोहित के एक आध फॉर्मेट छोड़ने के बाद, गेल हो गए, उधर स्काई हैं, उधर रोहित हैं, ठीक है ये तीनों फॉर्मेट्स के लिए आपको लगता है कौन सा सपना है अभी जो बाकी है? यार सपना तो देखो एक ही सपना बचा है। हाँ, WTC या वर्ल्ड कप? फेवरेट बॉलिंग पार्टनर कौन है मोहम्मद शमी? IPL में किसको बॉलिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, विराट या रोहित? वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर किसे मानते हैं, फास्ट बॉलर? और बेस्ट बैट्समैन शमी किसे मानते हैं? बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर शमी खेले हैं? LSG से ऑफर आएगा तो मोहम्मद शमी IPL खेलना चाहेंगे? देखो मुझे तो भाई मैंने पहले कह दिया, जो मेरे लिए झंडी उठाएगा मैं उसका हूँ। आपका नाम लाला कैसे पड़ा था? विराट के काम है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज इंटरव्यू शमी लाला का, मोहम्मद शमी। न्यूज़ 24 पर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है शमी भाई, कैसे हैं, क्या चल रहा है बताइए ज़रा। कुछ नहीं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया टीम से दूर रहे हुए, बट मेरी एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही लाइफस्टाइल है कि लोगों की तरह वैसा नहीं है शो शा करने का ज़्यादा, बट ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना, अपना ग्राउंड में प्रैक्टिस करना, अपने एक छोटे से सर्कल के अंदर ही रहना, वैसा ही एक लाइफस्टाइल है। तो जब ब्रेक होता है तो आप एकदम सबसे दूर भाग जाते हैं, शोशा से, सोशल मीडिया से, और वो फैमिली के छोटे से सर्कल में वहाँ चले जाते हैं? यार देखो, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ सबसे कंफर्टेबल तो आदमी वहीं फील करता है जहाँ आप बोर्न होते हो, अमरोहा में। हाँ, तो अब ऐसा सेटअप भी वैसा कर लिया हमने कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के माहौल में कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं समझ नहीं आता। तो साल के 12 महीने आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, आप जब खेलते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, आप बहुत रश रहता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर ब्रेक मिलता है तो फिर वो बेस्ट जगह है कि जहाँ पर एक हॉर्न की भी आवाज़ ना आए, वैसी क्वाइट प्लेस है। आपके बहुत सारे कलीग्स गए हुए हैं वहाँ पे, तो बहुत शांत है। हमारा एक पैटर्न बना हुआ है शुरू से कि फैमिली मेम्बर्स का, कि हाँ पर्टिकुलर जिसका जो प्रोफेशन है, जो तरीके से है, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अपना रात को जल्दी सो जाएंगे, स्कूल टाइम में उठेंगे, तैयार होंगे, चले जाएंगे। जिसको 11 बजे 10 बजे उठना है वो 10 बजे उठेगा, अपना काम से निकल जाए। सबका सेट है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई शोशा चाहिए घर में किसी को। फार्मिंग शुरू से ही रहा है घर में। कोई और करता है, चलता है? हम लोग अभी भी कराते हैं। आप करते हो? अभी भी कराते हैं। जाते हो खेतों में अपने? हाँ, क्योंकि अभी भी फार्मिंग है भैया। आज की डेट में भी हमारे जो फार्म का जो बैकयार्ड है वहाँ पे सारी वेजिटेबल आपको मिलेंगे, सीजन फ्रूट्स मिलेंगे जितने भी हैं फ्रूट्स में, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे साग वाग और तुम्हारे की धनिया नींबू, ये सब चीज़ तो साल के 12 महीने ऑन है। सारा आपका खुद का जो फार्म का उगाया होता है घर में वही आता है? हाँ, 90% तो मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स और जो फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं वो जो मुझे पसंद है वो लगे हुए हैं वहाँ पे, तो कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, ऑयल घर का होता है, गेहूँ घर का है, राइस घर का है, दालें सब घर की हैं। तो देसी घी हुआ, दूध हुआ, भैंस पाल रखी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसी ज़्यादा कि आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी।
दूध वूध निकालते हैं कोई भैंस का? नहीं, कभी बचपन में ट्राई किया था, हुआ नहीं, बट कोशिश की थी एक दो बार, बट नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि आपका रिटायरमेंट प्लान जो है ना वो अभी से तैयार है, कि आप रिटायरमेंट के बाद अपना खेती करोगे, फार्म पे सब्जियां उगाओगे। देखो, जब तक जान है, जब तक पावर है, जब तक स्किल है, जब तक तो कोशिश यही है कि कंट्री के लिए सर्व किया जाए। उसके बाद की बात लाइफ बहुत सुकून की है, बहुत मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि लाइफ में बहुत ज़्यादा रश चाहिए, बट हाँ चाहते यही है कि ग्राउंड से जुड़े रहें हमेशा। क्रिकेट आप छोड़ नहीं पाएंगे रिटायरमेंट के बाद भी, लगता नहीं है। देखो क्रिकेट, देखो शायद कोचिंग, कमेंट्री कुछ तो आप करोगे। ऑप्शन तो बहुत खुल गए हैं आज की डेट में, अगर देखा जाए तो कमेंट्री देख लो आप, चाहे कोचिंग का स्किल देख लो, और मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको जाना चाहिए उधर। यानी ऑप्शंस अभी खुले रखे हैं, सोचा नहीं है ज़्यादा क्या करेंगे बाद क्या में। सोचना, क्या, लाइफ जहाँ ले जाए, जिस तरफ ले जाए उस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए। और मेरे हिसाब से कि अगर किसी को आपको सिखा सकते हो तो आपको सिखाना बहुत ज़रूर बढ़िया। चाहिए। बस बस मुझे मिल गया जो मैं सुनना चाह रहा था, यानी सिखाने का एक शमी भाई के अंदर एक इच्छा है। वो तो शुरू से है, आज भी कब कोई बच्चे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इवन जो भी डरते हैं बच्चे आते हैं ना, शुरू जो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो डरते रहते हैं, भैया भैया से अलग। मैंने यार कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ आप लोगों को। इंजरी कैसी है अब? टचवुड, अल्लाह का करम है, सब ठीक है, बेहतर रहा है। लास्ट के 2 महीने जो ट्रेनिंग की, जो वेट लूज़ भी किया, स्किल भी बढ़ाया, लोड भी बढ़ाया है, अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है मैच में। मेरा फोकस तो हमेशा रिदम पे रहेगा कि हाँ मुझे वो रिदम चाहिए, और कोशिश भी वही है, प्रैक्टिस भी उसी तरीके से की है, लंबे स्पेल्स डाले हैं, बैटिंग भी की है, फील्डिंग भी की है, जिम बहुत ज़्यादा मतलब रहा है इस हाँ बीच नील में। देखी हमने आपकी बहुत। तो कोशिश यही है और उम्मीद है कि जो होगा अच्छा होगा। किस तरह की इंजरी हो गई थी शमी भाई, और ये कितना टाइम लग इंजरी गया? नहीं, वो देखो एक बार जब ऑपरेशन हो जाता है, और इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद एंकल में मेरा ऑपरेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वेट ट्रांसफ़र से आपकी मसल सोरनेस या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, वही एक था, और उसके चलते ही मैंने टाइम मांगा था उसके लिए। अब टाइम आया है खेलने का, सब कुछ कंफर्टेबल है, और आई होप कि हाँ बेटर जाए आगे। हम तो सब मान रहे थे कि इंग्लैंड जाएंगे मोहम्मद शमी, और इस बार अंग्रेज़ों की बखिया उधेड़ेंगे वहाँ पे। तो इंग्लैंड जाते टाइम चर्चा भी हुई थी कि शायद मोहम्मद शमी जाएंगे, फिर अजीत आगरकर बोले कि वो पूरे 5 टेस्ट के लिए शायद अवेलेबल नहीं थे। क्या बात हुई थी आपकी उसमें? देखिए, मैं सेम मेरा सीन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे भी रहा था, मैं रेडी जैसी जाने के लिए था, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ। तो मैं भी खुद नहीं चाहता कि जो टीम डिमांड करती है, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं, आप उतना पावर नहीं रखते हैं वहाँ जाने की, तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। अगर आप फील कंफर्टेबल नहीं हो रही है आपकी, तो मुझे लगता है कि आपको एक स्टेप पीछे रहना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो स्पोर्ट्समैन में क्या करते हैं लोग कि जब कोई भी स्पोर्ट्स को ले लो आप, कि हम ओवर पुश कर जाते हैं, और उसके चलते हमें बड़ी पेनल्टी भुगतनी पड़ती है उसके कारण। जैसे मेरे साथ हुआ है 2 बार कि 15 के वर्ल्ड कप में मैं अपने आप को पुश करता चला दर्द में गया, खेल रहे थे लेकिन आप? हाँ, तो नी का ऑपरेशन कराना पड़ गया। 2023 में भी मेरा सेम सीन था, पूरे पेन में खेल रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे गिव अप करना ही पड़ा उसके आगे, लेकिन लंबा टाइम मैंने उसके लिए खर्च कर दिया फिर। लेकिन मुझे पता है कि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ और ऐसी टीम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको पुश मारना पड़ता है, लेकिन अनवांटेड पुश ना मारें। कि अगर नॉर्मल सीरीज़ चल रही है या आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको मैनेजमेंट से बात करके आपको। एशिया कप में चर्चा हुई थी जाने की, आपसे कुछ बात हुई सेलेक्टर्स की? सब एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद शमी। यार वो सब चीज़ मैं कभी किसी को ना तो ब्लेम करता हूँ, और ना ही कभी कंप्लेन की है कि आप मेरे से बात करो ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब से अगर मैं टीम पे फिट बैठता हूँ तो आप मुझे लेकर चलो, अगर नहीं बैठता हूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है आप उसको निभाइए, आप कंट्री के लिए बेस्ट कीजिए। मैं हमेशा उसी चीज़ पे बिलीव भी करता हूँ और भरोसा रखता हूँ अपने पे कि जब आप मुझे मौका देंगे मैं ज़रूर नहीं, अपना मैं ये पूरा जानना चाह रहा था 100%। आप अवेलेबल थे क्या एशिया कप के लिए? देखिए, मेहनत तो कर रहे हैं, जब दिलीप ट्रॉफी खेल सकते हैं तो T20 तो खेल ही सकते हैं। हाँ, तो यानी दिलीप ट्रॉफी के लिए अब शमी आज तैयार है? अभी मैं शायद आपके इंटरव्यू के बाद निकल जाऊंगा दिलीप ट्रॉफी के लिए। 2 दिन की प्रैक्टिस है, फिर दिलीप ट्रॉफी का मैच 28 को। तो उसके बाद इंटरनेशनल में कब से वापसी शमी की हम देख पाएंगे?
मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं अपने पे भरोसा रखता हूँ कि हाँ आप मुझे खिलाओगे तो मैं ज़रूर परफॉर्म करने को देखूंगा और 100% देने की कोशिश करूंगा जितना मैं दे सकता हूँ। खिलाना ना खिलाना मेरे हाथ में नहीं है भाई। पर आप तैयार हैं पूरी तरह से मैं तो तीनों अब तैयार, फॉर्मेट अब खेलने के लिए? देखिए आप जब दिलीप ट्रॉफी खिला रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो फिर आप 5 दिन के लिए खिला सकते हैं, तो फिर बाकी तो आपको क्या ही सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। और फिर आईपीएल भी आपके टारगेट पर है? ऑन, आईपीएल के लिए हमेशा ऑन हो गए हैं। देखिए मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ कि अगर मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या मेरी बॉडी में कहीं सोरनेस हो रही है या मुझे कोई भी लग रहा है कि इंजरी के चांसेस हैं, तो मैं सबसे पहले टीम मैनेजमेंट को बताता हूँ हमेशा। डजेंट मैटर मैं कहाँ पे खेल रहा हूँ, मुझे लेवल का फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे डोमेस्टिक खिलाओ, मुझे कोई ईगो नहीं है। आप मुझे नेशनल खिलाओ, कोई ईगो नहीं है। आप मुझे इंटरनेशनल खिलाओ, मुझे कोई ईगो नहीं है किसी चीज़ का। अगर मैं ठीक हूँ आप मुझे कहीं भी खिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बार वो ब्रोंको टेस्ट आया है, वो लेना पड़ेगा आपको? हमारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्रोंको कर लिया क्लियर? हमारे क्लियर हो चुके हैं। मुझे बेंगलोर बुलाया गया था, मैं क्लियर करके आ गया, अब रेडी हूँ जाने के लिए। तो बस योयो से कुछ अलग लगा ये ब्रोंको टेस्ट जो इस बार आया है? हर बार नया कुछ होता है, हाँ। तो सब डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट हैं सब। और ऐसा कहते ही हैं बड़ा नहीं, टफ होता है, उसमें ऐसा ही लगातार नहीं, दौड़ना होता है? नहीं ऐसा ही नहीं कि आपका एक मतलब 2 किलोमीटर भगा दिया आपको, यो ले लिया आपका, या फिर कौन को हो गया कुछ, नए टेस्ट आए हैं। लेकिन फील्ड में बहुत सारे टेस्ट हैं, इंक्लूडेड आपका ब्लड टेस्ट, आपका बॉडी टेस्ट, आपका डेक्सा, आपका सब मतलब फुल टेस्ट किया जाता है साल में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे लगता है करना भी चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना चाहिए इंडिया को? अब एशिया कप की बात हो रही देखिए है तो कंट्रोवर्सी के हिसाब से तो मैं कभी हमेशा जाता नहीं, लेकिन बेटर वही है कि आप जो आपकी गवर्नमेंट, आपका जो बोर्ड डिसाइड करता है वो आपको मानना होगा और आपको करना होगा। ऐसा नहीं है, जज्बातों से नहीं खेला जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब सब लोग एग्री होते हैं तो खेला जाता है, और खेलना भी चाहिए। अलग होता है पाकिस्तान के साथ खेलना, या आप लाइक एनी अदर क्रिकेट गेम उसको लेते हैं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक के माइंड में ज़रूर वो जज्बा होता है, वो जो क्रेज़ होता है ना फैंस के बीच, वो अलग दिखता है, वो माहौल कुछ अलग बनाता है। तो जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़े एक्स्ट्रा पंप अप हो जाते हैं, तो और मज़ा आता है उसमें। आपके साथ कोई स्लेजिंग का या कुछ कहा सुनी का ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तानी किसी मैच में, कुछ याद आता है आपको? मुझे तो किसी मैच में याद नहीं आता। मुझे लगता है मेरा अभी तक कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। नहीं आप झगड़े वाले हो ही नहीं ना? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ है। एक ही बार गुस्सा हुआ था, वो जब कैलकाटा टेस्ट में वो दिख वाला, वो शायद टाइम वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, तो बस उसको जाके बोला था मैंने, भाई अपना गेम खेलो। वही मेरा एग्रेशन है, वही मेरा खेलने का स्टाइल है। नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो आपके लिए अच्छी याद नहीं होगी। 2021 में हमको याद है जब T20 वर्ल्ड कप में आपने बहुत रन दे दिए थे, बहुत ट्रोलिंग हुई थी लोगों ने, बहुत ट्रोल किया था। देखिए मतलब सिर्फ इसलिए कि भाई मुस्लिम क्रिकेटर्स रहते हैं टीम में, यार, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है उनकी टारगेटिंग ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान से खेलते हैं तो और ज़्यादा करते हैं। देखिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जॉब दी गई है। अब मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, सीधी सी बात है। अगर मैं पूरे साल मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं पे फेलियर भी रहूँगा और कहीं पे सक्सेस भी मिलेगी। तो ये लोगों का नज़रिया है कि लोग कैसे लेंगे उस चीज़ को। आप जब कंट्री के लिए खेलते हैं आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब उस रिंग के अंदर होते हैं। आपको केवल विकेट लेना, परफॉर्म करना, मैच जीतना, वही दिमाग में आता है। लेकिन बाहर की दुनिया, और अगर आप मेरे से पूछे तो मैं उतना सोशल मीडिया में मैं घुसना भी नहीं चाहता हूँ उस टाइम, क्योंकि आप जितना देखोगे, जितना स्क्रॉल करोगे मीडिया को, उतना आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी दिखाई देंगी, उस टाइम पे कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आपको दिखाई देंगी। तो मेरे हिसाब से जब एक्ट कर रहे हो, जब आप खेल रहे हो, तो आप इन चीज़ों से थोड़े से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे होता है, परफॉर्मेंस होता है, वो आपका नज़रिया है, आप किस वे में ले रहे हैं। सामने वाला कम से कम मेहनत कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है, दर्द में खेल लगा रहा है, पेन को झेल रहा है, कंट्री के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो जीतने के लिए हो सकती है। आपको क्या है, 2 मैसेज लिखने हैं, तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं उन लोगों को। और जो आपके सच्चे और सब देशभक्ति और जो प्यार वाले जो फैंस होंगे, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो यही मान के चलता हूँ। और जिसको ऑब्जेक्शन करना है भाई कर लो,
अगर मेरे से बेटर आप बन सकते हो तो आप आ जाओ, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये आपने लाख रुपए की बात कह दी बिल्कुल, कि जो ट्रोल कर रहे हैं पहले वो ये देखें कि वो किस लायक है, उसके बाद सवाल उठाएं मोहम्मद शमी पे। नहीं, नहीं सही बात है, बिल्कुल किसी सही पे है, भी किसी आप, पर भी सही मुझ बात। पे ही नहीं, आप किसी पे भी, आप किसी को भी पॉइंट आउट करते हो। पर कभी गुस्सा नहीं आता शमी को जब इस तरह के कमेंट्स मैं- आते हैं या इस तरह की ट्रोलिंग होती है? कभी नहीं? गुस्सा क्या, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अगर आप किसी की टांग खींच सकते हो तो उससे बेटर है कि आप उसकी जगह पर आके देखो। आप इतना दम रखो कि आप उससे बेटर बनो और आप उस चीज़ को करके दिखाओ कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, वो तब दम वाली बात है। तो पॉइंट आउट तो कोई भी कर सकता है, कमज़ोर से कमज़ोर कर सकता है। अब जैसे आपकी एक और घटना पर बहुत ट्रोलिंग करने लगे थे लोग, आपने रमज़ान के दौरान वो पानी, एनर्जी ड्रिंक था या पानी था, वो क्या पी रहे थे, उस पर वो लोग लग गए कि जी देखो रमज़ान में लगने दो, क्या ही फर्क पानी पड़ता था, है। एनर्जी ड्रिंक था, क्या था वो? मैच खेल रहे हैं यार, 45 डिग्री 42 डिग्री में हम मैच खेल रहे हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारे लॉ में भी है वो चीज़ कि आप अगर कंट्री के लिए travel या कर आप रहे हैं, देश हाँ। के लिए या आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे जावेद अख्तर साहब ने हाँ। आपको सपोर्ट किया? तो वो आपको समझना चाहिए चीज़ों के लिए कि आदमी क्या कर रहा है। मैं मानता हूँ आप रोल मॉडल मानते हो सबको, ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि वो इंसान किसके लिए और क्या कर रहा है। मुल्क के लिए। हाँ, और दूसरी चीज़ कि आपके लॉ में भी है कि अगर ऐसी कोई आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसकी पेनल्टी भी दे सकते हैं और उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो किया, वो करता ही है, हर इंसान करता है यार। बट यही है कि कुछ लोगों को लाइमलाइट में आना है, कुछ लोगों को कभी पॉइंट आउट करना है। कमेंट्स वगैरह चेक करते हैं खुद या नहीं करते? कभी भी नहीं पढ़ते? कभी नहीं, मैंने तो इन लोगों को दे दिया है, आपकी टीम चलाती है? टीम चलाओ भाई। अच्छा, मैंने सुना बहुत सारे क्रिकेटर्स चेक करते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी करते हैं, कुछ को ये चीज़ें परेशान करती हैं, देखो, कुछ को अगर नहीं आपके करती पास इनफ टाइम है तो आपके पास, आप सोशल मीडिया खोल के बैठ जाओ, हैं। हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो देखते रहो। टाइम आपका ऐसे स्पेंड होता है, ऐसा घंटों पता ही नहीं चलता लोगों को कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन हमारा तो भाई टाइम सेट है, इस टाइम से ये है, इस टाइम से ये है, इस टाइम से ये है। तो जब नहीं थे टीम में, टीम इंडिया के मैच देखते थे? देखते हो आप मोबाइल में या बड़े घर में, बड़े नहीं, टीवी घर पे? सब लोग, भाई लोग, सब लोग, सब बैठ के लड़के लोग, देखते हैं। दोस्त लोग बैठ के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लैंड वाली सीरीज देखी थी? इवन मैंने 2-4 वो भी डाले हैं उस पर, अगर आप देखेंगे तो। सच मेरे सच YouTube बताइएगा, इंग्लैंड सीरीज देखते हुए कभी ये नहीं लगा काश मैं होता? ये दो दो टू तीन ऑल बार से तो- बराबर नहीं होती है। 2-3 बार तो लगा कि बहुत करीबी, लेकिन लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कि नई टीम थी, नए लड़के थे और जिस तरीके से उन्होंने खेला है, 2 मैच हमारे हाथ से गए हैं जो हम जीत सकते जीत थे, सकते थे। ठीक है। तो काबिल तारीफ उन्होंने गेम खेला है वहाँ पे, जो सीरीज़ खेली है काबिल तारीफ रही है। शायद वो उस टाइम पे फील होता है जब जैसे वो 20-22 रन वाला मैच हारे हम लोग, या एक और क्लोज मैच था वो हम हारे, तो हर प्लेयर को फील होता है। एक की बॉलर की कमी खल रही थी ना, सब ये कह रहे थे। हमेशा देखो, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में कब गया होता है जब हमारे रन नहीं बने होते हैं ना, तो बैट्समैन जो नहीं गए होते हैं या जो देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं ही होता है यहाँ पे तो बेहतर होता। वो अपने को रख के देखते हैं क्योंकि वो अपना जो रोल है उसको नहीं भूलते हैं। तो वो रोल रहता है, आपके माइंड में भी रहेगा कि हाँ, कोई इंटरव्यू आप अगर देख रहे हैं, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है किस वे में लेना है, कैसे जैसे तोड़ना मरोड़ना है उसको, तो आपको पता है कि हाँ कि मैं इससे बेहतर तोड़ सकता था। तोड़ना मरोड़ना नहीं, निकलवाना आप होता है। इसको काटना तो काट लेना, तो कोई बात नहीं है। नहीं जो आपने मैं- कहा ऐसे ही जाएगा, नहीं, कुछ नहीं काटेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीज़ जब आपका एक प्रोफेशन होता है ना, तो आप जो व्यूअर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर पॉइंट देख सकते हैं एज ए व्यूअर। अगर आप, मैं प्लेयर हूँ, अगर कोई गेम देख रहा हूँ, कहीं पर कोई चीज़ बेटर हो सकती थी ना, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रख दूंगा उस पर कि हाँ यहाँ पे बेटर हो सकता है। नए लड़के तैयार हैं, सिराज, बुमराह, हर्षित राणा, इतने सारे आ गए। अब तो आपने देखा इनको बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड में। हाँ, सिराज और बुमराह को तो काफ़ी टाइम हो चुका है टीम के साथ, लेकिन जो नए लड़के हैं उनको ज़रूर मैच करना पड़ेगा सबके साथ। तो मिक्स मैच हो गया, जब चलते रहोगे आप टीम के साथ ट्रैवल करते रहोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस, वो लड़कों में घुलना मिलना, डिफरेंट कंडीशंस में जाना, वहाँ नेट प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मैचेस खेलना, तो आपको आइडिया लग जाता है। वैसी मैच्योरिटी आती है, कोई लेके तो आता नहीं है। आप गेम खेलोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, कंडीशंस को देखोगे, उसी हिसाब से आपको आता है। मतलब एक्सपीरियंस नए लड़कों के साथ, यंग ब्लड के साथ बहुत ज़रूरी होता है, इसमें तो कोई यार शक नहीं है किसी ना। के लिए भी, यार किसी भी प्रोफेशन में आप देखो, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के ले लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस लगता ही है। क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जो जो प्रोडक्ट बनाई उस चीज़ के लिए कि हाँ इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंजरीज इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को क्यों हो रही है? क्या क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है क्या? देखिए कंपैरिजन अगर करें तो पहले से ज़्यादा ही मैचेस हैं, बिजी है, शेड्यूल इतने बिजी हैं, टाइमिंग कम है, रेस्ट पीरियड कम है, आपका ट्रैवलिंग बहुत है, मैचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो रोटेट में आपको खेलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी बॉलर को बैक टू बैक अगर खिलाते हैं तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मुश्किल है ये कि रेगुलर। क्या उसमें क्यों ज़्यादा बॉडी ज़्यादा यूज़ होती है, ताकत ज़्यादा लगती है शोल्डर की, टांगों की? थोड़ा बताइए। हर चीज़ का एक लोड होता है। अब बैटिंग में भी आप ज़्यादा बैटिंग करेंगे तो आपकी बैक पकड़ेगा, बैक पे आपके आता है, आर्म्स ओके। पकड़ेगा। तो ऐसे ही बॉलिंग का डिपार्टमेंट है कि आपको भागना भी है और हर बॉल पे आपका 10 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट लगता है, इम्पैक्ट होता है नी पे, एंकल्स पे, शोल्डर पे लोड है, तो आप कितना करोगे, आप कहाँ तक खींचोगे? अच्छा, एंकल पे, नी पे और शोल्डर पे ज़्यादा आपकी आता है। बॉडी वेट का 8 to 10 टाइम्स एक्स्ट्रा वेट आता है एवरी बॉल। तो बॉडी है यार, मशीन नहीं है, तो मशीन भी थक जाती है। तो अब आप भी उस तो स्टेज में आ गए हैं ठीक जहाँ है। आप भी उस स्टेज में आ गए हैं जहाँ आप चुन चुन के मैचेस खेलना चाहते हैं कि भाई मैं ये सीरीज हम खेलूंगा। तो देसी आदमी है, जब तक जाना हम चुनना नहीं चाहते, हम देसी आदमी हैं। अगर ताकत है, सही है, फीलिंग अच्छा है, तो आप तब तक खेलो, तब तक आप ब्रेक ना हो। खेलते रहो, जान लगाते रहो, जब लगे कि नहीं अब देखिए नहीं सहन जब हो रहा है जब तब थोड़ा जब पीछे हट सहन नहीं जाओ। हो रहा है, आप जब रुकना चाहिए आपको, जब आपको मतलब वो डैमेज ना दे कि आपको लंबे पीरियड तक वेट करना तो पड़े। सर्जरी तो करानी हाँ, पड़ेगी। या कोई अनवांटेड लोड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखो 100% कोई नहीं होता है, निगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपको पुर्जे में पेन हो गई, हाथ में होगा, फिंगर में, कहीं ना कहीं रहता ही है। तो कहते हैं हम 100% फिट है, मैं मानता हूँ स्पोर्ट्समैन कोई 100% फिट होता ही नहीं है। सब पेन लेके खेलते हैं। सब पेन, कहीं ना कहीं चोट थोड़ा लगी मोड़ा, होती है। आप खेल रहे हो इतना लंबा टाइम, आज के मैच में नहीं कल के में लग जानी है, कल के नहीं उससे अगले में लग जानी है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप फिट हैं तो आपको खेलना चाहिए। जितना आप खेलेंगे इतना आप प्योर होंगे। पर लेकिन कोई तो फॉर्मेट ऐसा होगा ना जो आपको ज़्यादा पसंद होगा तीनों फॉर्मेट में, T20 में, देखिए ODI में, टेस्ट टेस्ट में। फॉर्मेट तो एक, देखो हमेशा मैंने प्रेफर किया है रेड बॉल। दूसरी चीज़, रेड बॉल की एक ही खासियत है, आपको सारे मौके देती है, आपको टेस्ट करती है, आपको मौका देती है, आपको कमबैक करने का भी देती है, आपको सोचने का मौका भी देती है, सब तरीके से आपको मिल जाता है टेस्ट में। तो टेस्ट बेस्ट है। पर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी तो वही होता है, फिर बॉडी पर सबसे ज़्यादा बोझ भी तो उसी पे आता है। लोड की बात अलग है यार, लोड तो हर फॉर्मेट में रहेगा ही। आपको लगता है टेस्ट मैच में लोड ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि वनडे और T20 में और भी ज़्यादा है? फास्ट कितना होता है, टाइम नहीं मिलता आपको, एफर्ट 4 गुना लगाना पड़ता है। जो एफर्ट 10 ओवर के मैच में लगता है, वही एफर्ट आपको 4 ओवर के बॉलिंग में लग जाएगा। भाई 50 ओवर 20 ओवर में यही तो डिफरेंस है कि ओवर्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पावर देखेंगे तो T20 में ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वो 120 बॉल आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, आप एक जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन वनडे में वो टाइम है, आपको थोड़ा सोचने का टाइम है। आपका पहला पावर प्ले थोड़ा सा रहेगा कि हाँ नई बॉल से आप उतना अटैकिंग नहीं जाते हैं, बैट्समैन भी, आप गलत फेंक रहे हो तभी आपको मार पड़ेगी, थोड़ा सोचने का टाइम देते हैं। लास्ट में फिर तेज़ होता है थोड़ा सा, तो वो ग्राफ ऐसे चलते हैं। लेकिन T20 में ग्राफ ऐसे ही चलता है। हाँ, आपको थक हो या कुछ भी हो, सोचने का टाइम नहीं है। टेस्ट मैच में क्या है, आपको एक लाइन मेंटेन करनी पड़ती है। आपकी बातों से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करूं मैं अंदाज़ा लगाऊं, पत्रकार हूं, मेरा काम ही यही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले T20 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ODI छोड़ेंगे और टेस्ट मैच सबसे आखिर में जाके छोड़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, नहीं आप कितनी पत्रकारिता कर लो, अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, हाँ। अभी तो खेलेंगे। अभी है 5-7 साल, जब तक जान है, जब तक तो खेलेंगे। 5-7 साल देखिए क्रिकेट मैं मानता हूँ आपको ये सब सोच, ये सब क्वेश्चन मार्क तब आने चाहिए जब आप बोर हो जाओ। ओके। बस जिस दिन बोर होने लग गए, आप समझ लो आपका साइड आने का टाइम है। पर रियलिस्टिक तौर पे देखें, आप 2 साल से टेस्ट टीम में नहीं है। मत हो, 2 साल हो क्या ही फर्क पड़ रहा है? फिटनेस तो वैसे रहनी चाहिए ना, आपके अंदर वो कलेजा, आपके अंदर वो पावर वो होनी चाहिए। और वो भूख होनी चाहिए। आपको कभी भी ऑन टॉस करके हाँ चलो आओ टेस्ट मैच खेलना है, खेल सकते हो कि हाँ चलो ना। क्या अगले साल का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं? आपने बात की कि 2 साल से नहीं है, हाँ, 23 में मेरे ख्याल खेले थे ना आखिरी उससे बार कोई टेस्ट फर्क पड़ा?
परफॉर्मेंस तो आपकी और उससे बेहतर हुई है उसके बीच उससे कोई फर्क पड़ा? में? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आईसीसी इवेंट खेले, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेके आए ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। उसके बाद आपने आईपीएल भी खेला, उसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट लेके। क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना है, आपकी कंट्री, आपकी टीम, आपका मैनेजमेंट क्या डिमांड करता है वो आपको रेडी रहना है, दैट्स इट। तो 150 करोड़ लोगों में यार 15 लोग, उन लोगों को भी चुनने हैं, मैं उनको ही ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप 15 में फिट हो जाओ। तो 26 का T20 वर्ल्ड कप, 27 का ODI वर्ल्ड कप आपके टारगेट में है? मैं कभी लंबे टारगेट नहीं करता, मैं हमेशा अपनी फिटनेस पे ध्यान रखता हूँ। सपना तो यार बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ आप सीरीज़ बाई सीरीज़ आगे जाइए। सबके 26 भी आए तो 26 के लिए, 27 आए तो 27 के लिए, आगे जाना तो आप आगे जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। रिटायरमेंट का सीजन चला हुआ है ना, इसीलिए एक चलता रहो ना यार। किसी ने खबर डाली थी, देखो, आपने उस पे पोस्ट भी किया था ना, किसी ने देखिए, कुछ डाल दिया था कि शायद शमी भी अब रिटायरमेंट लेने देखो, वाले किसी हैं। को दिक्कत है मेरे से तो बताओ कि हाँ भाई तेरे लेने से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो आप मुझे बताइए ना कि मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बना हुआ हूँ जो आपको मुझसे रिटायरमेंट चाहिए। हाँ, मैं जिस दिन बोर हो जाऊँगा उस दिन छोड़ दूँगा, आप मत लो, मत खिलाओ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मेहनत करता रहूँगा उस चीज़ के लिए। आप मुझे वहाँ नहीं खिलाओगे, मैं डोमेस्टिक खेल लूँगा। आप मुझे ऊपर खिलाओगे तो डोमेस्टिक रह जाएगा, कोई बात नहीं है, IPL कहीं ना कहीं तो मैं खेलता ही रहूँगा। तो आप, मैं यही कहता हूँ, रिटायरमेंट जैसी चीज़ या कभी भी ये डिसीजन जब लेने होते हैं जब मुझे लगता है कि यार टेस्ट में 7 बजे उठना पड़ेगा, तो मतलब आप बोर होने लग गए हैं उस चीज़ से, ओके। तो वो डिसीजन तब सोचे जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरा तो वो टाइम नहीं है। मैं, अगर आप मुझसे बोलो 5 बजे उठना तो मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन मुझे काम होना चाहिए। जब मुझे काम नहीं हो तो मेरा पैटर्न है, मैं 10 बजे उठता हूँ, 12 बजे मैं ग्राउंड पे, 12 से 1 बजे, और 6 बजे मैं ग्राउंड से बाहर, फिर सीधा मेरा जिम का टाइम है, पूल करूँगा और खाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। मुझे और कोई काम नहीं है। तो अगर मेरा टेस्ट मैच शुरू होगा, मैं अपने टाइम से उठना शुरू कर दूँगा। मेरा वनडे शुरू होगा, 2 बजे शुरू होता है, तो हाँ मैं अपने हिसाब से उठना शुरू कर दूँगा। टीम वो आपके दिमाग में है। पर टीम कितना बदल गई ना इन 2 साल में, आपने खुद देखा होगा। गिल आ गए, देखिए नए लड़कों ने, सारे नए लड़के, रोहित चले गए, विराट चले गए, इतने लोग चले गए। देखो कैसी टीम बन रही है नई जो है? ठीक परमानेंट तो कोई नहीं है, हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हो, या कोई भी प्लेयर नहीं है। तो बस कोशिश यही है कि आप अपना बेस्ट देते रहें। नए लड़के आए हैं, काफ़ी अच्छा संभाला है उन्होंने, बट यही है कि ये मैच्योरिटी को और मैच्योर करें कि अपने मैच्योरिटी को। तो जितने मैच्योर होंगे आप उतना ज़्यादा बेटर खेल पाएंगे, आप जितना ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं आप उतना ज़्यादा बेटर खेल पाएंगे। तो वो सिचुएशन, वो डिमांड क्या उस टाइम पे क्या है, उस तरीके से आपको जो स्प्लिट कैप्टनसी फिर से शुरू हुई है रोहित के एक आध फॉर्मेट छोड़ने के बाद, गेल हो गए, उधर स्काई हैं, उधर रोहित हैं, ठीक है ये तीनों फॉर्मेट्स के लिए आपको लगता है अलग टीम, तो अलग कैप्टन? ये आप बीसीसीआई से पूछो कि उनके हिसाब से सही है या नहीं है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आपका अब कोई ना कोई तो कैप्टन रहने वाला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैप्टनसी करेगा। तो ये डिसीजन सब उनके हैं कि किसको लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, कब लेना है, कब नहीं लेना। ये चीज़ प्लेयर के हाथ में कभी नहीं होती है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। ये टीम डिसीजन उन लोगों के हाथ में, और जो बेटर होगा वो करेंगे। नहीं, जैसा आपने कहा ना वो रोटेट होना चाहिए, तो सही है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से सबका वर्कलोड बांट के, इतना जब क्रिकेट हो रहा है। देखिए इतनी तो क्रिकेट में आपको सेम पूरा एक बैलेंस करके नहीं चल सकते आप, क्योंकि T20, वनडे, फिर टेस्ट, फिर IPL है आपके, डोमेस्टिक भी उसमें आती है, फिर बहुत मैच हो जाते हैं साल के। 2013 में